आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में। हम पिछले 2-3 टॉपिक्स के अंदर जो है वो कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो चार्ज जो है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम इजीली ये कह सकते हैं कि हम कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में स्टोर होता है। अब वो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है, उसको जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे आज के वो कितना जो होता है और उसकी एनर्जी जो है वो किस टाइप की पाई जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में भी होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की सूरत में जो है वो स्टोर होते हैं। तो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो आज हमने कैलकुलेट करना है, और हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म के अंदर होता है और इसकी जो है वो किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्ज करें हम इसकी एक छोटी सी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं। इनमें से एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया जो कि V के बराबर है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है ये D के बराबर है। अब जैसे ही हम यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, यहाँ से +Q चार्ज मूव करेगा, इस साइड से -Q चार्ज मूव करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि ये जो चार्जेस इसके ऊपर स्टोर हो रहे हैं ये फौरी तौर पे जाके इसके ऊपर स्टोर नहीं हो जाते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके ऊपर स्टोर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है, जैसे ही आप उसको चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये नहीं होता कि वो फौरी तौर पे 100% पे पहुंच जाए, बल्कि वो 0%, 1, 2, 3 ग्रेजुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर चार्जेस स्टोर होते हैं। तो अगर इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स में से किसी एक का एरिया जो है वो A के बराबर हो और हमने इसके दरमियान कोई भी मीडियम जो है वो प्लेस किया हो, तो हम देखते हैं कि हम इसकी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें चार्ज को स्टोर करने का, तो वो कुछ इस तरह से है कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहाँ से चार्जेस ने मूव करना शुरू किया और वो चार्जेस जाके कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो है वो स्टोर होना शुरू हुए। जो चार्जेस इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर स्टोर हो रहे हैं वो स्टोर हो रहे हैं ग्रेजुअली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हम किसी भी चीज़ को, या फ़र्ज़ करें हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर किसी भी मोटर को ऑन करते हैं तो वो मोटर जो है वो ज़मीन के अंदर से पानी को निकालती है और उस पानी को जो है वो ऊपर वाटर टैंक के अंदर जो है वो भेज रही होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी काम हो रहा है कि ये बैटरी जो है ये चार्जेस को मूव करवा रही है और चार्जेस को जो है वो इस वाटर टैंक की तरह इस कैपेसिटर के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर करती जा रही है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि है Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V। अब Q तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, V जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि ये डेल्टा V जो है ये किसके बराबर होगा। अगर हम डेल्टा V की बात करें तो डेल्टा V है इसका चेंज इन पोटेंशियल, जो कि होगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। फर्ज करें कि इनिशियली इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं था और जब फाइनल पोटेंशियल इसके ऊपर सारे का सारा स्टोर हो गया तो लेट्स से वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, V के। तो ये आ जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय V। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय 1/2 V। अब देखें कि ये Q जो है ये किसके बराबर है। हमारे पास जो है वो अभी तक इसका फार्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय 1/2 V।
अगर हम Q की बात करें तो Q का फार्मूला होता है C मल्टीप्लाइड बाई V, जो कि अभी हमने कैपेसिटर के केस में देखा था। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे Q की जगह पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2V, वैसे का वैसे ही आ गया। और Q की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CV। तो हमारे पास इस एनर्जी का फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा, 1/2CV स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक इसके अंदर C है जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरी इसके अंदर V की वैल्यू है जिसको हम कहते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें, स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर होती है, तो इस इक्वेशन के अंदर आपको दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक कैपेसिटेंस है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी टर्म जो है वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन आपकी ठीक है, लेकिन ये है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमें इसी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो शो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये काम जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर जो है वो शो करते हैं। पहले हमने इसको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म के अंदर शो किया था। अब देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म क्या होगी। फार्मूला हमारे पास आया था एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2CV स्क्वायर। अगर हम इसी इक्वेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में शो करना चाह रहे हैं तो हमें C और V इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। C यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय T, जिसमें A है एरिया, D है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट है रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन R है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, E मल्टीप्लाइड बाय D। तो ये हमने जो है वो दोनों फार्मूलाज जो है वो लिख लिए, यानी कि कैपेसिटेंस का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी। इन दोनों की वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देते हैं दिस इक्वेशन में। पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/2, वैसे का वैसे ही आ गया। C की जगह पे आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, और V की जगह पे क्या आ जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाई D, और चूंकि V का स्क्वायर है तो E मल्टीप्लाइड बाई D का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ज़रा इसको ओपन करें और देखते हैं कि इसकी क्या फॉर्म बनती है। ये आ जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D। इसके स्क्वायर को जब ओपन करेंगे आ जाएगा E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई D स्क्वायर। एक D जो है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो एनर्जी का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1/2 A मल्टीप्लाइड बाय E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन R, और साथ इसके क्या आ जाएगा, D। और इसी इक्वेशन को जो है वो हम फाइनली रीअरेंज करके लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/2 A मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन R। ये जो आपको इस वक्त इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखें कि जो हमारे पास रिलेशन आया वो कुछ इस तरह से था कि E इज इक्वल्स टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाई A D। ये आपके पास रिलेशन है एनर्जी स्टोर्ड का। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म और भी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हमारे पास सिंपल एनर्जी का फार्मूला होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाहें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ।
तो उन कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया ए के बराबर है, उनकी लेंथ जो है वो डी के बराबर है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर मैंने टर्म लिखी हुई है ए डी, ये असल में वॉल्यूम है। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एनर्जी मौजूद है 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी, और इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे यानी कि ए डी से। ए डी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसी कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी है इसका क्या रिलेशनशिप निकल आएगा, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है ये है उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है ये है उस कैपेसिटर की सिंपल एनर्जी यानी कि जो भी उसके अंदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको दोनों फॉर्म्स के अंदर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एनर्जी का ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर, और हम एनर्जी का ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एनर्जी जो है वो किस फॉर्म के अंदर दी हुई है, मतलब आपके पास डाटा क्या है। तो जो भी आपके पास डाटा होगा आप उसकी मदद से उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकेंगे।